स्वागत है आपका रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। आज की सबसे बड़ी खबर दक्षिण भारत से, यानी हैदराबाद में नगर निकाय चुनाव कितने दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है, उसकी खबर हम आप तक शुरुआती वक्त में पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि देखिए बैलेट पेपर से मतदान हुए थे, लिहाजा तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई, अनेरी मेरे साथ जुड़ी हुई, साथ ही अपूर्वा मेरे साथ जुड़ी हुई है। पहले अपूर्वा, मैं आपका रुख करूंगी। अपूर्वा, देखिए शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि देखिए बैलेट पेपर से मतदान हुआ है। ऐसे में तस्वीर पूरी तरह से साफ होने में अभी वक्त लगेगा। आप देख सकते हैं, मैं इधर तेलंगाना भवन में हूँ, जहाँ पे सारे के सारे टीआरएस के पार्टी कैडर्स इधर खड़े हैं और ये सब इधर सेलिब्रेशन हो रही है इधर वोटिंग काउंटिंग के द्वारा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, लोग इधर बहुत खुशी में है और ये सब बहुत खुशी में है कि टीआरएस जीतने वाली है। सारे के सारे लोग इधर बंदोबस्त की गई है शानदार सेलिब्रेशंस के लिए। और इसके आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे टीआरएस के कैडर्स इधर खुशियां मना रहे हैं। अभी काउंटिंग अभी भी जारी है और हम देख सकते हैं कि इधर ऑलरेडी सारे के सारे सेलिब्रेशंस शुरू कर चुके हैं ये लोग। और लोग इधर जो ये भी कह रहे हैं कि टीआरएस ही इस बार जीएचएमसी का इलेक्शन बिल्कुल, बैलेट पेपर के जरिए हमने कई दफा देखा है कि लड्डू बांट दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम किसी और के पक्ष में चला जाता है। कई सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन अनेरी भी हमारे साथ बनी हुई है। अनेरी, ताजा अपडेट पहले कर दीजिए, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो गई है। बैलेट पेपर के जैसे जैसे रुझान आगे मिल रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव परिणाम में थोड़ी सी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। तो ताजा अपडेट सबसे पहले बताइए आप। जी हाँ, बिल्कुल कांटे की टक्कर है इस वक्त बीजेपी और टीआरएस के बीच। और हालांकि हम एमआईएम की बात करें तो एमआईएम के एक एक्स मेयर जो जीएचएमसी के थे, मोहम्मद वाजिद हुसैन, वो मेहदीपट्टनम वार्ड से जीत चुके हैं। उनकी एक जीत दर्ज हो चुकी है। और हम अगर टीआरएस और बीजेपी की बात करें तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है। जिस तरह से हम रुझान देख रहे थे, हम देख रहे थे कि बीजेपी आगे चल रही थी, रुझानों में बीजेपी आगे चल रही थी, पर इस वक्त हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी थोड़ी सी पीछे चल रही है, पर टीआरएस की लीड है। हमारे साथ है एमएलसी रामचंद्र राव, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, बीजेपी पहले रुझानों में आगे चल रही थी, अब किस तरह से देखते हैं, आप किस तरह से देखते हैं ये रिजल्ट जो आएगा? नहीं, पहले जो उलझान आए थे वो जो है पोस्टल बैलेट के थे, और पोस्टल बैलेट में हम 80 से ज़्यादा आगे थे। और इसका यही पता चलता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो सरकारी मुलाजिम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में हैं। दूसरी बात यह है, अभी जो पहला राउंड जो हुआ है इसमें बीजेपी को कम से कम 25 तक दिखाया जा रहा है और टीआरएस को 35 तक, यानी कि 10-15 के कम है। अभी तो ये पहला राउंड है और 2 राउंड और बाकी हैं हर चीज़ के। तो इससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जिसको 4 थी, अब हम 40 से पास पहुंच सकते हैं। टीआरएस कहती है कि उनका मेयर इस बार होगा और बीजेपी भी यही कहती है कि उनका मेयर इस बार होगा, तो आपका क्या कहना है? नहीं, तो इलेक्शन से पहले हमें रिपोर्ट मिले थे, जो जमीन के स्तर पर जो हमारी सूचना थी, इसके कारण हमें लगता था कि बिल्कुल बीजेपी को विश्वास है कि पहले से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का होगा। हालांकि अभी जिस तरीके से नतीजे आने में थोड़ा वक्त है, तब तस्वीर उसके बाद साफ होगी। अपूर्वा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन अनेरी, आप बात करें इनसे और इनसे ये पूछें, क्योंकि देखिए इस बार बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े सबसे बड़े दिग्गजों ने भी पूरा जोर लगा दिया था प्रचार के दौरान। खुद अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे, तो इसका असर वहां पर कितना नजर आ रहा है? बल पर वो मेयर बनना चाहते हैं, ऐसा उनका सोचना है। हम अपने बल पर मेयर बनना चाहते हैं। अनेरी का हम रुख करेंगे, लेकिन लगातार हम आपको अब अपडेट कर रहे हैं कि चुनाव रुझान किस तरीके से आगे। अब रुझान के मुताबिक हम आपको अपडेट ये कर दें कि अभी बीजेपी पीछे हो गई है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा वक्त लेना होगा और वक्त के साथ ये चुनाव परिणाम किस तरीके से बदल रहे हैं, कैसे उलटफेर हो रहा है, ये बड़ा दिलचस्प श्वेता होते जा रहा है। हमने बार बार इस तरीके से देखा है कि जब भी बैलेट पेपर का जिक्र आता है तो बहुत कॉन्फिडेंटली कोई कुछ कह नहीं पाता है। अनेरी, हमने पहले भी जब सुबह से आप लाइव दे रही हैं, हम देख रहे थे कि क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है, लेकिन सुबह से भी बहुत उत्साह वहां से नजर शायद इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बैलेट पेपर के नतीजे आने में वक्त लगता है। फिलहाल क्या माहौल वहां पर है बीजेपी दफ्तर में?
जी हाँ, बिल्कुल, हम इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग ऑलरेडी आके बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से रुझान थे, जी बिल्कुल बीजेपी की लीड बताई जा रही थी, बीजेपी की बढ़त बताई जा रही थी, पर हम और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे अब लोग आना शुरू हो गए, बीजेपी के लीडर्स भी आना शुरू हो गए। बीके अरुणा इसके पहले आई थी, अभी हम रामचंद्र राव MLC को देख रहे थे, पर अब ये कांटे की टक्कर हो गई है। पहले